आज की क्लास में हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने उद्देश्य के बारे में जाना था। एक्चुअल में ये एनसीएफ है क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना है क्या, उसके बारे में जाना था। आज हम थोड़ा सा उसकी आवश्यकता, ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम एक नया पाठ्यक्रम बनाए या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम चले, ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, नए तथ्यों और शोधों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत सारे नए फैक्ट्स आ गए थे, बहुत सारी नई रिसर्चेज हुई थी। उसका जो ज्ञान था उसको बटोर के, उसको इकट्ठा करके हमें नए पाठ्यक्रम में ऐड करना था, इसलिए हमें नए पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा 2002 से 2005 के मध्य में इसके बीच में अनेक परिवर्तन किए गए, बहुत सारे चेंजेस हुए, और जिससे नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता हुई। जो 2000 और 2005 के बीच में इतने सारे चेंजेस हुए, उसको ऐड करना है अपने पाठ्यक्रम से, सो दैट जो पढ़ने वाले बच्चे, जो फ्यूचर हैं देश का, उनको उसका ज्ञान मिल सके। इसीलिए ये जो परिवर्तन हुए उसको पाठ्यक्रम में ऐड करने के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया गया। छात्रों में हो रहे मानवीय एवं नैतिक मूल्यों में कमी को रोकने के लिए नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। जो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, मतलब उनका जो वैल्यूज़ है उसमें चेंजेस जो आ रहे थे, उसको रोकने के लिए, और जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मूल्य हैं, उनको बरकरार रखने के लिए, उनको बच्चों में बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंजेस हमें चाहिए था, सो दैट जो पाठ्यक्रम बने वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे, प्रोत्साहन करे, जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ हैं या भारतीय मूल्य हैं उनको बढ़ावा दे। इसीलिए ऐसे पाठ्यक्रम को बनाने की बात की गई या बनाने की कोशिश की गई। भाषा समस्या के समाधान के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता हुई। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम मीन्स, देखिए, इंग्लिश पूरा बोला जाता है, हिंदी हमें समझ में आती है, और दूसरा जो हमारी अवधी होगी, भोजपुरी होगी, और ऐसी बहुत सारी मराठी, गुजराती लैंग्वेजेस है। तो सब चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज पर्टिकुलरली उसके द्वारा पढ़ाई कराई जाए या वो बच्चे सीखें, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो भाषा की वजह से थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो उसका समाधान निकालने के लिए कि मतलब हम इंग्लिश में ही ना पढ़ाएं, या सबको हिंदी ही ना पढ़ाएं, या रीजनल लैंग्वेज ही ना पढ़ाएं, तो उन सब का बीच का एक समाधान निकालने के लिए नए पाठ्यक्रम की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने किया कि 3 लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश होगी, एक हिंदी होगी, और एक रीजनल लैंग्वेज होगी। तो जो ये प्रॉब्लम है कि हमारी भाषा पढ़ाई जाए या हमारी भाषा सिखाई जाए बच्चों को, उसका सल्यूशन कहीं ना कहीं निकाला गया नए पाठ्यक्रम में। छात्र की रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान रखते हुए समय परिवर्तन के अनुसार नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। जो पहले के बच्चे थे उनका इंटरेस्ट एरिया या फिर उनकी ज़रूरतें अलग थी, और जो अब बच्चे आए हैं उनके इंटरेस्ट अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, जो कि उन्हें फ्यूचर में काम करना है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नए बच्चे हैं उनकी जो रुचि है, आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों में जो परिवर्तन आ गया उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में आने वाली अनेक कठिनाइयों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स है या फिर टीचिंग एड्स है, जिससे हम पढ़ाते हैं या जिससे पढ़ाया जाता था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, या फिर जो नए नए टीचिंग एड्स आए हैं उसको यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। तो उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई कि जो हमारे जो
शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड ही पहले यूज़ होता था, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए हर बच्चे के लिए, या फिर ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड ठीक नहीं है। शिक्षण विधियों में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, शिक्षण सामग्री में थोड़ा सा चेंज लाके हम एक अच्छे बच्चे को अच्छे तरीके से टॉपिक समझा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ आवश्यकताओं की वजह से नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई और उसे बनाया गया। नए शोध आ गए थे। 2000-2005 के बीच में बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। छात्रों में रुचि और आवश्यकता बहुत बदल गई थी। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्री के प्रयोग में बहुत कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी। भाषा समस्या का समाधान भी निकालना था और इन्हीं सब की वजह से नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया और उसे बनाया गया। अच्छा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF या फिर कह लो NCF 2005 है, उसको बनाने में कुछ समस्याएं भी आई और वो समस्याओं को थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना था। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के निर्माण तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी नए पाठ्यक्रम को बनाने से पहले, और वो जो प्रॉब्लम्स थी उनका सलूशन हमें निकालना था नए पाठ्यक्रम में, जिसका समाधान होना आवश्यक था। इस समाधान में कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी? देखिए, भाषा संबंधी समस्याएं, वही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं और सब स्टेट को यही पहले होता था, मतलब एक उनका कंप्लेन यही था कि हमारी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है या पीछे छोड़ दिया जा रहा है, या उस भाषा में क्यों नहीं पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, तो ये समस्या बहुत बड़ी थी और इसको इंक्लूड करना था पाठ्यक्रम में और इसका सल्यूशन निकालना था। ठीक है, कि इतनी सारी भाषाएं हैं और सबको अपनी भाषा चाहिए, सीखना सिखाना सबका मन है, तो उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। समाज तथा अभिभावकों की आकांक्षाएं, जो सोसाइटी है और जो पेरेंट्स हैं उनकी जो नीड है या फिर वो जो इच्छाएं हैं वो कैसे हम पाठ्यक्रम के ज़रिए पूरे करें। क्योंकि पहले जो समाज था या पेरेंट्स थे उनकी नीड या फिर उनकी जो आकांक्षाएं थी वो कुछ और थी या फिर बहुत लिमिटेड थी, पर अब जो नया समाज है, नए अभिभावक हैं, उनकी ज़रूरतें कुछ अलग है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम का निर्माण करना था। शिक्षकों की समस्याएं, टीचर्स की जो प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखना है और उसका सल्यूशन निकालना है नए पाठ्यक्रम के। शिक्षकों की अगर समस्याएं सॉर्ट आउट होगी तभी जो हमारा शिक्षा का मोटिव है, जो शिक्षा देने का मोटिव है, वो इजीली अचीव हो सकता है, या फिर बच्चे जो शिक्षा हम देना चाहते हैं बच्चों को वो आराम से हम दे सकते हैं अगर शिक्षक सेटिस्फाई होंगे, अगर टीचर सेटिस्फाई होंगे तो वो मोटिव अचीव करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। राजनीतिक समस्याएं, जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रही थी, और अब की बार हमें जो नया पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान देना था कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो या फिर लिमिटेड हो जो पाठ्यक्रम है। धन संबंधी समस्याएं, जो हमारा फाइनेंस था या फिर जो हमें धन चाहिए था शिक्षा के विकास के लिए वो लिमिटेड है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। जिस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त धन नहीं था, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है और नए पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या, जो हमारी पॉलिसीज़ बनेगी उसका क्रियान्वयन और उसका निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम थी उसको भी हमें ध्यान में रखना है, और यही कुछ प्रमुख
या फिर मुख्य समस्याएं थी जो राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में देखी जा रही थी। तो इसका समाधान भी निकाला गया और सल्यूशन निकाला गया पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने के लिए या फिर जो हमारा करिकुलम है उसके निर्माण के लिए। तो उसके समाधान है, भाषा संबंधी समस्या समाधान के लिए एक सूत्री कार्यक्रम को तैयार किया गया। एक सूत्री कार्यक्रम का मतलब है सबकी सहमति, जैसे स्टेट की सहमति के साथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ में सहमति बनाई और दोनों की सहमति से कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई गई, जैसे कि 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है और ये भाषा संबंधी समस्या का सॉल्यूशन निकाला गया नए पाठ्यक्रम में। ठीक है, शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना को विकसित करते हुए कर्तव्य पालन की दृष्टि से जागरूक करना चाहिए। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनमें आत्मविश्वास हमें भरना है कि वो कर सकते हैं, वो बेस्ट हैं, वो सब चीज़ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो उनमें आत्मविश्वास की भावना हमें पहली बात तो विकसित करनी है, विकास करना है। दूसरे, उनके कर्तव्यों को हमें उन्हें बताना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के प्रति, अभिभावकों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति। तो ये 2 काम करना है हमें शिक्षकों के लिए। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे हमें नए जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें सरकार को हमें बोलना है कि नया ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक धन उपलब्ध कराए जिससे जो शिक्षा का स्तर था उसे और ऊंचा उठा सके, उसे और बेहतर किया जा सके। पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही उच्च पाठ्यक्रम स्तर तैयार करना चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हमारे पास है, उसी में हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें या फिर अपने उच्च स्तर पाठ्यक्रम को तैयार करना है, सो दैट जो हमारे धन की कमी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका सल्यूशन निकल पाए, ज़्यादा धन ना लगे। जो रिसोर्सेज हमारे पास, जो संसाधन उपलब्ध है, उसी से हम अपना काम चलाएं या उसी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करें। शिक्षा को राजनीतिक दोषों से दूर रखना, पॉलिटिक्स की जो कमियां हैं या पॉलिटिक्स की को हमें शिक्षा से कम्प्लीटली दूर रखना है। राजनीतियों को जागरूक होना चाहिए। हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जागरूक करना है सो दैट हमारा जो शिक्षा है वो राजनीतिक पॉलिटिकल जो कमियां हैं उससे दूर हो सके। तो ठीक ऐसे कुछ सल्यूशन हमने निकाले, जो समस्याएं हमें दिखाई पड़ी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने में, उसको दूर करने के लिए ये कुछ सल्यूशंस निकाले गए। आज के लिए इतना ही।